हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज जो हम अपने अगले लेक्चर का भाग शुरू करने जा रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यह है कि जो हम आज पढ़ेंगे और जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो आज इसका बेस है। सारा का सारा आज आपको बेस पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा ड्राइंग के साथ, और आपको केवल ड्राइंग ही बनानी है। उसमें हम थ्योरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कल हम थ्योरी प्लस ड्राइंग दोनों के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं, कल मैं पढ़ाऊंगा त्रिविमा में निविड़ संकुलन। त्रिविमा में निविड़ संकुलन क्या आ जाएगा? क्लोज पैकिंग इन 3D सॉलिड्स। 3D सॉलिड बोल दो या ठोस 3D बोल दो, काफी है। तो हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन को पढ़ने वाले हैं। उसमें ये अपना बहुत बेस्ट अलग कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना होगा। ये जो होता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। 90% बच्चे जो है इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं और हो ही नहीं पाता है, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसे आसान बनाने के लिए पहले हम बहुत छोटी छोटी चीजें क्लियर करेंगे, उसके अंदर का बेस निकालेंगे एक एक, और बेस निकालने के बाद जो है कल इसका अगला लेक्चर हम शुरू कर देंगे। तो हम क्या क्या शुरू करने वाले, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था द्विविमा में 2D में क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 2D। और वहां मैंने बताया था कि 2D में जो हमारे गोले होते हैं, यानी कि परमाणु अणु या आयन होता है, वो दो तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, व्यवस्थित करता है। वहां पे जो गोले हैं दो तरीके से व्यवस्थित होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि जब गोले एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, केवल इस तरीके से हो। तो एक तो ये तरीका था, चार कम से कम बना रहा हूं, ठीक है। इसे हमने बोला था स्क्वायर पैकिंग। 2D में कौन सा था? ये स्क्वायर वाला था। इसमें मैंने बोला था कि आप चाहे ऐसे जाओ, क्षैतिज रूप से जाओ, चाहे आप ऊर्ध्वाधर रूप से जाओ, हर गोले में ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ संरेखित होते हैं, एक रेखा में होते हैं। दूसरी बात आप लोगों को मैंने ये नोटिस करा दिया था कि ये कौन कौन सी एक्सिस पे, एक्स और वाई। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि ये 2D है, ये हमारी 2D डायमेंशन हो गई। एक मैंने जो आप लोगों का एडजस्ट कराया था, दूसरा तरीका क्या था कि किसी भी दो गोले के बीच में जो हमारा गैप बनता है उस गैप में एडजस्ट करो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया, ये गैप में एडजस्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर? अब इन दोनों के गैप में एडजस्ट करो। अब यहां करो। क्लियर? एक ये तरीका था, तो मैंने इतना ही रखा है। इसमें ये आपस में संरेखित नहीं होंगे। जैसे अगर नॉर्मली बात करें तो अगर ऐसे लाइन खींचे तो ये केवल इस वाले के लिए है, और अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो ये केवल इस वाले के सेंटर को टच करेगा। तो ये कभी भी एक दूसरे के सेंटर को टच नहीं करते हैं। इसके बाद मैंने इसकी व्यवस्था बताई थी कि अगर इसे भी ये मानेंगे तो सेम ये इसके ऊपर है तो ये भी ये हो जाएगा, ये इसके ऊपर है तो ये भी ये, और ये इसके ऊपर है तो ये भी ये हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के ये क्या हो जाएगा? ए टाइप का हो जाता है नॉर्मली, ए टाइप का। जबकि इसमें क्या, अगर ये ए है तो ये क्या होगा? हमारा बी होगा। ये क्या होगा? हमारा ए, और ये क्या होगा? हमारा बी। सेम ऊपर जाएंगे बी। तो ये जो हमारा होता है ए बी टाइप का होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। 2D में कौन सा है? ये हमारा हेक्सागोनल है। तो कल मैंने 2D तक क्लियर कराया था। अब ये भी दो एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। अब मैं आप लोगों को क्या क्लियर कराने वाला हूं, अब चूंकि हमें 3D पढ़ना है तो नॉर्मली आप लोगों को 3D में बता दो। 3D में क्या होगा? आप लोगों को नॉर्मली पता है कि एक ये एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, एक होती है ये हमारी वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस कहां होगी? जेड एक्सिस ये वाली होगी। लेकिन क्या रियल में जेड एक्सिस ऐसी होती है? नहीं।
अगर हम रियल लाइफ में यानी कि रियल क्रिस्टल में बात करें तो जो हमारा जेड एक्सिस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि दो आएंगे, एक मिनट, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो जेड एक्सिस हमारा कैसा होगा, ये ऐसा होगा। क्लियर हुआ? जो जेड एक्सिस होगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि अगर हम यहां पे एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने पे जेड एक्सिस रियल में ये ऐसे बाहर की तरफ, ये जो थर्ड स्पेस है यहां पे निकलेगा। लेकिन क्या बोर्ड के ऊपर खींच सकते हो? तो नहीं। तो अब हमें जैसे ये क्रिस्टल है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो जेड का मतलब ये हमारा कहां पर आएगा, ये हमारा इसके ऊपर आएगा, ये बाहर की तरफ को आएगा। और बाहर की तरफ आने का मतलब जब हम कोई भी 3D क्लोज पैकिंग करेंगे, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें इन गोले के ऊपर अगला गोला हमें रखना होगा इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से पैकिंग लेनी है, तो इस तरीके से पैकिंग का मतलब है इस तरीके से गोला रखते जाओ। तो इसके ऊपर हमें क्या करनी है, पूरी की पूरी पैकिंग करनी है। तो हम 2D के ऊपर क्या करेंगे, हम अगला गोला रखना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। सपोज ये हमारी कॉपी है। अब ये अगर हमारी कॉपी है तो आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं, एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। सपोज ये सॉलिड ही है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 2D में व्यवस्थित है। अब अगर हमें 3D बनाना है तो 3D में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3D को बनाने के लिए हमें जो अगला गोला आएगा उस गोले को इसके ऊपर इस तरीके से हमें एडजस्ट करना होगा, तो जाके हमारी ये 3D बनेगी। क्योंकि 2D के ऊपर हमने ये गोला आकर एडजस्ट किया है। तो आप लोग देखो लेयर भी दिखाई देगी इसमें, 1 2, अगला करोगे 4 5, इस तरीके से हम लेयर भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें जो हम नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करने वाले हैं वो ये क्लियर करने वाले हैं कि ये जो 2D होती है, 2D में कौन सा ज्यादा क्लोज्ड होता है, मतलब कि किसमें जो है रिक्त स्थान की संख्या सबसे कम होती है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें हर गोले के नीचे एक गोला है, तो यहां पर जो रिक्तियों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर रिक्तियों की संख्या जो है यहां पे ज्यादा होती है। कहां पर? 2D में रिक्तियों की संख्या अधिक होती है। अधिक बोल दो या रिक्तियां जो है बड़ी होती हैं, जो भी बोलना होगा, रिक्तियों की संख्या यहाँ पे अधिक होती है। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि दो गोलों का जो स्पेस बच रहा है, इस तरीके से जो दो गोले हैं और इन दो गोलों के बीच में जो स्पेस बच रहा है वहां पर आकर हमारा तीसरा गोला एडजस्ट हो रहा है। और यहां पर आकर इस तीसरे गोले के एडजस्ट होने के कारण यहां पर जो रिक्तियां होती हैं वो रिक्तियां जो होती हैं छोटी होती हैं, या रिक्तियों की संख्या जो होती है कम होती है। रिक्तियों की जो संख्या होती है कम होती है, रिक्तियों का परसेंटेज जो होता है कम होता है। तो आप लोग ये याद रख पाओगे कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 2D स्क्वायर एवं 2D हेक्सागोनल में रिक्तियों की संख्या अधिक किसमें होती है, किसमें रिक्तियां अधिक पाई जाती हैं, तो स्क्वायर में रिक्तियां अधिक पाई जाती हैं, जबकि हमारी हेक्सागोनल में रिक्तियों की संख्या कम पाई जाती है, क्योंकि ये इस तरीके से एडजस्ट की जाती है दो गोलों के बीच में। क्लियर? अब हम अगला पॉइंट आते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। इनमें से पेपर में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन नोट करके आप लोगों को हर चीज लिखनी होगी, ड्राइंग बनानी होगी। तो ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को आप लोग बनाओगे ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए। तो इसे आप लोग बनाना शुरू कर देना, क्योंकि यहां से कुछ अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियों को पहचानना भी पड़ेगा। अब हेक्सागोनल तो हो गया, वो स्क्वायर तो हो गया। अब हम हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में रिक्तियां किस तरीके, देखिए रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां, जो वॉइड्स होता है, इंग्लिश में वॉइड्स बोलते हैं, हिंदी में रिक्तियां बोलते हैं। जो रिक्तियां होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक होती है हमारी
अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, इसे बोलते हैं ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसे आप लोग लिख लोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब यह है कि चतुष्फलकीय रिक्तियां जनरेट कैसे होती है, बनती कैसी हैं, बनती कैसे हैं। तो नॉर्मली जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं, इसमें क्या होता है, ऊपर एक गोला होता है, ये एक गोला होता है और ये एक गोला होता है। पहले आपको 2D बनाना होगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये 2D तो है हमारा, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ, ये 2D है हमारा। 2D कैसे, अगर मैं आगे चलूं, फिर यहां पे एक लेकर आऊं इसके गैप में, फिर आगे चलूं, फिर इसके एक गैप में लेकर आऊं, तो ये आप लोग देख पा रहे हो 2D है। कैसे वाली, हेक्सागोनल वाली, आप लोगों को ऐसे बताया था मैंने, और ऐसे में यहां जो एडजस्ट हो रही है, क्लियर हुआ अब आपको। तो ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर को ही मैं थोड़ा बेटर तरीके से अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया, स्पेस थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, और होता भी रियल में ऐसी है। तो मैंने ये स्पेस बड़ा किया और उसके बीच में मैं इन गोलों को एडजस्ट करना शुरू करता हूं, ठीक है। अब ये तो हो गया 2D, एक्स एंड वाई, 2D हो गया। अगर इस 2D के ऊपर एक और गोला रख दूं तो ये हमारा हो गया, नहीं हो गया, 3D हो गया। तो यहां जो हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां जनरेट होंगी, ये देखो, इसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दोबारा से देखो, मैंने इन दोनों को मैच किया, यहां जो हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां जनरेट होंगी उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फिर से देखो, एक यहां जो हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां जनरेट होने जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर हुआ। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे प्राप्त होता है, जब 3 गोले हों और उस गोले के ऊपर जब हम लेयर बी रखते हैं, ये पहले से ही 2D है, और 2D के ऊपर जब हम एक और लेयर रखते हैं, यानी कि एक और गोला रखते हैं, और इन चारों गोलों के जो केंद्र में स्पेस बचता है, बीच में सेंटर में जो स्पेस बचता है, उस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं कल वाले की तरह, जो हमें ड्राइंग क्लियर करनी है वो हम मोबाइल के थ्रू अपना क्लियर करना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 लाख के लिए क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहां क्या है, मैं आऊं इधर या इधर, इधर आता हूं। यहां आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 जो है हमारे पिंक कलर के गोले हैं, जिसमें ऊपर एक और नीचे 2 पिंक गोले हैं। क्लियर। अब इन पिंक गोलों को केवल एनालाइज करो तो इस पिंक गोले की वजह से क्या बन रहा है, हमारा एक वॉइड्स बन रहा है। ऐसी है ना, वहां पे ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो देखो वहां पे एडजस्ट है, तो यहां पे कुछ रिक्तियां बन रही हैं। केवल देखो डॉटेड लाइन में दिखा रहा है वो उतनी रिक्तियों को। क्लियर हो रहा है। केवल पिंक गोला, ऊपर एक पिंक है, नीचे पिंक है, फिर इधर भी पिंक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये केवल है हमारा 2D में, अब अगर हम उसके ऊपर जब दूसरा गोला रखते हैं, यानी कि कौन सा, ग्रीन वाला, जब हम ग्रीन वाला गोला रखते हैं तो उसके बीच में जो है यहां पे रखते क्या बनता है, सेंटर। ये जो स्पेस है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारा क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब वो आगे इस चीज को और भी क्लियर कर रहा है कि उसने क्या किया, इस ग्रीन वाले को बाहर हटा दिया और उसने वहां पे डॉट छोटी सी गेंद रख दी। उसी को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। और उसने एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग के साथ क्लियर किया है। आप लोगों ने ये वाली ड्राइंग पढ़ी भी होगी केमिस्ट्री में, कि ये जो हो गया 1 गोला, ये 2 गोला, ये 3 गोला, तीनों गोले का सेंटर हो गया। और जब इनके बीच में जो स्पेस बच रहा है, यहां पर जो स्पेस बच रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं। क्लियर हुआ। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे प्राप्त होता है, जब हम 2 गोलों के बीच में, 3 गोलों के बीच में एक गोला रखते हैं, या ऐसे समझो ये 2 गोले हैं, नीचे एक गोला, इसके बीच में जब एक गोला रखते हैं तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको रियल में ड्राइंग में बनाना क्या है, तो आप लोग ड्राइंग जो बनाओगे, आप इस वाले को ही बनाना, जो ये मैंने अभी आपको बताया है, केवल एक ही बनाना है इसमें पहले वाला ही बनाना। आप लोग फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर बना लेना, मैं टिक लगा दूंगा। क्लियर। ओके।
अब हम करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों को क्लियर। अब अगर हम अष्टफलकीय रिक्तियों की बात करें तो ये कैसी होती हैं, चलिए अष्टफलकीय रिक्तियों को क्लियर करते हैं। अब यदि मैं अष्टफलकीय रिक्तियों की बात करूं तो अष्टफलकीय रिक्तियां कैसी होती हैं। अगर सपोज करो ये एक गोला है, पहले क्लियर करता हूं यहां से अष्टफलकीय रिक्तियां कैसी होंगी। सपोज ये है, ठीक है, और फिर हमारा ये है, एक और ये आया और एक और ये आया, क्लियर हुआ। अभी रखते हैं, अब इन दोनों के स्पेस में यहां पे रखो, ये आया फिर ये आया फिर ये आया, क्लियर। अब इन दोनों के स्पेस में रखो, ये आया फिर यहां पे आएगा और फिर एक यहां पे आएगा, ये होगा। अब अगर आप यहां पे रखते हो तो वो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां प्राप्त होती है ना, लेकिन हमें चतुष्फलकीय रिक्तियां थोड़ी ना प्राप्त करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एक गोला, देखना यहां रखा और यहां रखा। मैं जो ऊपर मैंने गोले रखे हैं मैं उन्हें इस तरीके से बंद कर रहा हूं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे एक स्पेस जनरेट हो रहा है। ये जो इन 6 गोलों के मिलने से जो यहां पे वॉइड यानी कि रिक्ति मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, देखो वो भी बना दिया मैंने ऐसी, तो इसी को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, क्लियर हुआ। सेम आप यहां पे कर सकते हो, यहां पे यहां आ जाएगा फिर यहां तो यहां पे भी हो जाएगा। तो हमें ज्यादा नहीं दिखाना है, कहोगे मैं यहां दिखा दूंगा, एक देखो यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया, तो ये टच कर रहे हैं आपस में, तो फिर से यहां पे क्या होगा, एक स्पेस जनरेट होगा। और ये जो स्पेस जनरेट होगा इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, क्लियर हुआ। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने गोलों से मिलकर बना होता है, तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे कि 3 तो नीचे गोले होते हैं जो व्हाइट वाले हैं, बिना इसके हैं मार्क के, 3 तो नीचे होते हैं और उसके ऊपर जब हम 3 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्राप्त होता है। जब उसके ऊपर हम 3 रखते हैं तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्राप्त होता है। आप लोग ड्राइंग को एक बार फिर से विजुलाइज कीजिए, आपकी स्क्रीन पर ड्राइंग है, आप लोग देख पा रहे हैं सबसे नीचे जो है हमारा ग्रीन है, जो ग्रीन वाले गोले हैं वो 2 हैं और उसके नीचे एक 3, इस तरीके से आपको शो कर रहा है। फिर उसके ऊपर क्या है हमारा, पिंक है, पिंक एक है और नीचे कितने हैं हमारे, 2 पिंक। अब इनकी वजह से बीच में एक बॉल टाइप दिखाई दे रहा है आपको, रेड टाइप में छोटी सी गेंद टाइप दिखाई दे रही है, उसकी वजह से जो रिक्तियां जनरेट हो रही हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती है। और इसने देखो फिर बाद में जो ड्राइंग है उसमें क्लियर किया हुआ है, उसने 3 गेंद बाहर कर दी हरी वाली, 3 गेंद बाहर कर दी उसने कौन सी, पिंक वाली, और इन तीनों को बाहर करने के बाद जो बीच में फिर से पिंक वाली में जो हमें, क्योंकि पिंक वाली तो उसमें जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो अब आपको ड्राइंग कौन सी बनानी है फिर से, तो आप लोग इसमें जो है फर्स्ट वाली बनाना, जो आपकी स्क्रीन पे आएगी इस स्क्रीन वाली को, फर्स्ट वाली को आपको बनाना होगा। ये आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कितने गोले पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओवरऑल 6, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कितने गोले पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि कितने अणु परमाणु आयन पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल 4, क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इन्हीं के आधार पे, इन रिक्तियों के आधार पे हम क्या करने वाले हैं, हम जो है अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, 1 रुपए के लिए, आपकी स्क्रीन पे 1 रुपए के लिए एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस वाले को भी बनाना है। ये पूरा का पूरा एक ही गोले के अंदर आपको टेट्राहेड्रल, अब ये एक ही गोला नहीं है, मतलब एक ही क्रिस्टल के अंदर आप लोग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि मैं नॉर्मली बात करूं, स्टार्ट करता हूं मैं, तब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये हमारा कोई क्रिस्टल है जिसमें 1 ज्यादा दूर हो गया, 2 3 4 5, 1 थोड़ा और पास लेते हैं, 1
2 3, सॉरी मेरी ड्राइंग खराब है, क्लियर, ये ज्यादा दूर बन गया। अब आप लोग कर लेंगे। क्लियर हुआ? आप लोग ये देख पा रहे हैं? अब मैंने इसमें क्या किया क्या किया क्या किया, अगर ये गोले देखें तो आप ये देख रहे हो इन दो गोलों के बीच में ये गोला एडजस्ट है, इन दो गोलों के बीच में ये गोला एडजस्ट है, इन दो गोलों के बीच में ये गोला एडजस्ट है, तो नॉर्मली हेक्सागोनल तो है, ये तो क्लियर हो रहा है कि ये हेक्सागोनल ही है। अब ये हेक्सागोनल है तो वो तो अलग बात है, मैटर ये है कि ये आगे कैसे रिक्तियां जनरेट होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर यहां रख दूं एक गोला, क्लियर हो रहा होगा, इस गोले के ऊपर एक रख दूं तो यहां पे कौन सी रिक्तियां जनरेट हो रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सेम अगर मैं इसके ऊपर एक रख दूं यहां तो कौन सी रिक्तियां जनरेट हो रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। भाई ये टच करना है, मेरे पे टच नहीं हुआ है, आपको टच करना होगा, तो ये ध्यान रखना, आप किसी स्केल विस्केल से बनाना। सेम यहां पे कौन सी रिक्तियां जनरेट हुई हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यहां पे कौन सी जनरेट हुई है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इन्हें टच कर लेना आप लोग। क्लियर? मैं जरा आगे आप लोगों को क्लियर कराता हूं। अब अगर मैं इन दो के बीच में इसे या इन दो के बीच में यहां पे एडजस्ट करूं तो फिर से हमें कौन सी रिक्तियां मिलेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन अब आप लोग यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रेडी हो जाना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड रहन दो से, क्लियर? कहोगे तो मैं इसे भी कर दूंगा, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। दिस टेट्राहेड्रल वॉइड्स, पर ये छोटा बना है तो इसे बड़ा करना होगा, ठीक है? देख लेना आप लोग। क्लियर हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मैंने इन दो गोलों के ऊपर इस गोले को एडजस्ट किया तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्राप्त हुआ। आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो तो अब मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। जब मैंने अगला गोला रखा चौथा, तो मुझे क्या मिला, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल गया। चूंकि ये ऊपर है इसलिए इस वाले को दबा रहा होगा। क्लियर हुआ? लेकिन मेरे भाई ये दो गोले आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वाले से तो क्लियर होगा नहीं, अगले वाला क्लियर हो जाएगा। ये दो गोले टच हो रहे हैं, फिर से ये दो गोले आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या? ये गोले आपस में टच हो रहे हैं, और ये दो गोले किससे फिर टच हो रहे हैं, नीचे वाले टेट्राहेड्रल वॉइड से टच हो रहे हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जिन गोलों को हम ऊपर रख रहे हैं और उनकी वजह से जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट हो रहा है, अगर उन तीन गोलों को फिर से मिला दे तो देखो, आप एनालाइज करो कि ये और ये तीन गोले जो हैं, इन गोलों के क्या हैं, ऊपर हैं। जो नीचे वाले गोले हैं इनके ऊपर हैं, और इनके ऊपर होने के कारण ये जो जनरेट कर रहे हैं, यहां पे देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट कर रहे हैं। क्लियर कर पा रहे हो? आप लोग चेक करो कि ये गोला है, फिर से ये क्या हो रहा है, हम इसके ऊपर हमने रखा तो ये देखो 1 2 3, ये 3 हो गया। अब इस 3 के बीच में जो स्पेस जनरेट हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं। आप लोगों को जब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज और देखो, अब इनकी वजह से, इन तीन गोलों के मिलने की वजह से, जो ये वाली है लाइनिंग वाली है, इनकी वजह से जो स्पेस तीन गोलों की वजह से जनरेट होगा, और फिर जब और नीचे चूंकि ऑलरेडी एक नीचे गोला है तो फिर से कौन सा स्पेस जनरेट हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट हो रहा है। आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूं, आप लोग स्क्रीन पे इस चीज को एनालाइज करो। अगर आप लोग स्क्रीन पे एनालाइज करोगे तो आप लोग पाओगे, फाइंड करोगे कि मैं जो बताने वाला हूं इसमें बता रहा हूं अपनी ड्राइंग में। ये जो है आपके पास
सबसे नीचे ग्रीन गोले, सबसे नीचे वाली लेयर में, सबसे नीचे वाली लेयर में जो है ग्रीन गोले हैं। अब आप देख रहे हो ग्रीन गोले हमने पूरी तरह से बना लिए, क्लियर है। अब जब हम इस ग्रीन गोले के ऊपर एक रेड गोला लाते हैं, इस ग्रीन गोले के ऊपर जब हम एक रेड गोला लाते हैं तो उसकी वजह से जो ब्लैक वाली जो जनरेट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। जो ब्लैक वाली रिक्ति दिखाई दे रही है, ब्लैक वाली जगह दिखाई दे रही है, उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। आगे भी आप देख रहे हो, आप पूरी की पूरी जहां जहां ये रेड वाली जा रही है वहां वहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि ब्लैक वाली जनरेट हो रही है। अब आप थोड़ा और एनालाइज करो, एनालाइज करना है हमें व्हाइट वाली रिक्ति को। अब व्हाइट वाली रिक्ति में आप लोग क्या देख पा रहे हो, अगर व्हाइट वाली में देखें तो आप देख पा रहे हो, व्हाइट वाली मत देखो, आप लोग ग्रीन वाली देखो। अब अगर हम ग्रीन वाली येलो वाली देखो, अगर हम येलो वाली की बात करें तो अब आप देख रहे हो कि जब 3 गोले ग्रीन वाले हैं, किसी भी एक को उठाओ, बीच वाली को उठाओ, सेकंड वाले येलो को ऊपर से, सेकंड वाली येलो को, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि जब 3 ग्रीन वाले मिल रहे हैं तो एक येलो वाला जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या वो केवल ग्रीन वाले के मिलने से जनरेट हो रहा है? अगर वो केवल ग्रीन वाले के मिलने से जनरेट होगा तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। लेकिन आप लोग अगर नोटिस कर पा रहे हो तो वो येलो वाला जो है वो 3 रेड वालों के बीच में भी है। कहने का मतलब यह है कि जब 3 ग्रीन वाले और 3 रेड वाले आपस में मिल रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो 3 ग्रीन वाले और 3 रेड वाले आपस में मिल रहे हैं, तो एक येलो कलर की जो वॉइड्स जनरेट हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब मैंने बताया कि ब्लैक वाली जो है हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, लेकिन वो किसके कारण जनरेट है, तो 3 ग्रीन वालों के कारण, और उसके ऊपर क्या है हमारा, रेड वाला है। लेकिन अब आप लोग ये देख पा रहे हो कि कुछ व्हाइट भी हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ व्हाइट रिक्तियां भी दिखाई दे रही हैं, और जो ये व्हाइट वाली रिक्तियां दिखाई दे रही हैं वो 3 रेड गोलों के कारण बन रही है। और वो जो 3 रेड गोले बन रहे हैं, क्या 3 के कारण, 4 के कारण बनती है ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो 3 रेड गोलों के कारण व्हाइट वाली रिक्ति बन रही है, उसके नीचे एक ग्रीन वाला गोला है, केवल एक ही ग्रीन वाला गोला है, 2-3 नहीं आ रहे हैं। तो क्लियर कर पा रहे हैं, यही मुझे समझाना था। और आपको जो ड्राइंग बनानी है यही वाली बनानी है। आप लोग क्या कर सकते हैं अपने आसानी के लिए, जो इसमें ब्लैक वाली दिख रही है, लिख दे रहा हूं मैं, जो ब्लैक वाली दिख रही है, इस ब्लैक वाली को आप लोग क्या लिख सकते हो, टी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो आप लोगों को येलो वाली दिख रही है इसमें रिक्ति, येलो वाले को आप लोग क्या लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो आप लोगों को फिर से व्हाइट वाली दिख रही है, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो दोबारा से, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक रिक्ति में आप लोग, एक सॉलिड्स में आप लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 2 बार टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रही है, और उसके बाद एक बार क्या हमारी बन रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें न्यूमेरिकल क्लियर करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाली बात याद रखोगे तो आप लोग न्यूमेरिकल कितना भी डिफिकल्ट हो बहुत आसानी से कर सकते हो। दोबारा से, कि एक क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल, जब एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है तो 2 बार क्या बनता है हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 बार बनता है। क्लियर हुआ? एक बार और बता रहा हूं बार बार कि ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक पूरे के पूरे क्रिस्टल में जब एक बार हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है तो 2 बार हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया ब्लैक वाला हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, व्हाइट वाला भी क्या है हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम अपना इसमें 3D वाला मैटर खत्म कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।